फिर से असाइनमेंट बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हो बेटा। प्रोजेक्ट पेपर नहीं है अभी मेरे पास, तो डायरेक्ट कंप्यूटर से बना लेते हैं। ठीक है, तो वहां भी टाइप करना पड़ेगा आपको मैनुअली, बट आप लोग मुझे आप उसकी ये नहीं कर सकते कि पीडीएफ लेके वो उसको कॉपी कर दिया, वो नहीं चलेगा। नो समझ सर, में आया? उसको खुद से कंप्लीट खुद करेंगे से सर। कंप्लीट करना है, यस खुद से कंप्लीट करना है तो मुझे सेंड कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके और अगर लगता है कि कल कोई सबमिट नहीं करा तो बेटा एक दिन और आगे ले सकते हो, बट अपना मेन जो मोटिव है वो है समझ में आना चाहिए बेटा। जितना पढ़ा है ना, ऑल जितने स्टूडेंट्स है 55, द एक या दो को छोड़ के ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया है बॉयलर समझ में बेटा, तो जब भी आपको लगता है तो 7 to 8 स्टूडेंट 9 स्टूडेंट बट पढ़ने, तो कभी भी बता देना, अपन को जैसे टाइम मिलेगा अपन क्लास एक और ज्वाइन कर लेंगे, सिर्फ अपने लेवल पे, वो ग्रुप में नहीं जाएगा कहीं भी, अपने लेवल पे क्लास ज्वाइन करने के बाद अपन वहां उसको एक्सप्लेन कर लेंगे सर। राइट? यस बेटा। सर अभी चीज आपने बोल तो दिया कि हम लोग मतलब कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं असाइनमेंट, हाँ बट सर ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, ऑफलाइन में कॉलेज ओपन हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे असाइनमेंट का? बेटा वो सिर्फ यही तो दिक्कत है, फिर दोबारा करना पड़ेगा हाथ से। तो सर उसने फिर बोला अगर अभी लेकिन हम हाँ लोग ये A4 हाथ साइज से की सुनो कॉपी सुनो परचेज सुनो करके बेटा, उसको बना अरे ले, तो सुनो आप एक्सेप्ट कर क्लियर लोगे? क्लियर, अरे सुनो बेटा क्लियर, हाँ मैं वो कर लूंगा उसको। और ये हो रहा है अगर वो कंप्यूटर में जो कर रहा है तो मैनुअली खुद टाइप कर रहा है, वो जो प्रिंस था किस बच्चे ने बोला था बोल रहा है खुद टाइप कर रहा है, तो उसके बाद में टाइप करने के बाद वो डायग्राम वो कैसे बनाएगा आई डोंट नो, कि कॉपी तो डायग्राम में मानूंगा नहीं। और वो उसको अगर कुछ भी डिजाइन आती है कैसे डायग्राम बनाएगा वो उसकी चॉइस है, बिकॉज ऑटोकैड उसको आती नहीं है, 3D की डायग्राम कैसे बना के देगा वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बट तुम लोग को बाकी मुझे फिर अगर हम असाइनमेंट जो लोग देना A4 है साइज बाद। की कॉपी मतलब परचेज करके उसमें असाइनमेंट बनाए तो आप एक्सेप्ट कर लोगे ना? यस बेटा यस, आप क्योंकि लोग को सर मिल लास्ट जाएगी ना टाइम ये बेटा हुआ था घर कि के हम अंदर लोगों ने कोई जो ना नोटबुक कोई। बनाया तो मना कर दिया था कॉलेज में। कौन सी तुम्हारी खुद की कॉपी में? हाँ सर, वो कॉलेज की कॉपी थी नहीं उसमें बेटा, बनाने को बोला मेरी था। तरफ से ये दिक्कत नहीं आएगी बेटा, मैं खुद पहले ही मना कर देता हूँ, कॉलेज की कॉपी मेरी तरफ से मत लो। जब ओके मुझे सर। जरूरत लगती है ना, जब मैं खुद बोल देता हूँ, ठीक है? तो नीड नहीं है आपको उस चीज की, आपको जैसा अच्छा लगता है सूटेबल जो भी लगता है वो करिए। कोई कॉपी नहीं होगी, आपसे दोबारा काम नहीं करवाया जाएगा, आज मैंने बोल दिया है चीज, बस कोई काम नहीं करवाया ओके जाएगा, जो सर, अभी करके ला रहे हो वही काम आपका फाइनल रहेगा। थैंक यू सर। राइट? ओके था। अब हम स्टार्ट करते हैं टरबाइन। अब हम स्टार्ट कर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है टरबाइन। यस पंकज कुमार, यस पंकज बोलिए बेटा बोलिए। Sir, the assignment which we have given in the last class, we will send that on your WhatsApp or any other. व्हाट्सअप। Okay, sir. ओके। कृति देवड़ा, कृति आप सुन रहे हो मुझे बेटा? Yes sir. Yes sir. तो तुम ये वाले और तुम्हारे नाम से ये दूसरा अदर है, जस्ट वेट बेटा, रिमूव कर दिया मैंने। ओके कृति, अब तुम ही हो ना बेटा ये तो? हाँ सर मैं। ओके बेटा ओके। यस बेटा, टरबाइन आपको शो हो रहा है चैप्टर, पीडीएफ आपकी बेटा, पीडीएफ है वो शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, विजिबल है। ओके बेटा, यस बेटा अपन टरबाइन स्टार्ट कर। ओके बेटा भैया, आप अपने टरबाइन जो होता है बेटा, इसमें टरबाइन कैन बी डिफाइंड। राहुल कौन है तुम्हारी क्लास का, क्या बच्चा? नो सर। अरे ये लक्ष्य, वो तो मैं ही हूँ। ओके ओके यार, कौन कौन बेटा, प्लीज अब भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लिंक अदर जगह सेंड मत किया करो यार। 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट में 2 मिनट पहले मुझे पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, 5-7 मिनट आज से कन्वर्सेशन के अंदर बातें टाइम खराब हो रहा है अपना, क्यों अदर जगह लिंक सेंड कर रहे हो? तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है बेटा।
अपने पास रखो ना यार, इस टाइम के अकॉर्डिंग तो चलो ना। कुछ चीज क्यों सेंड करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। कौन है जो सेंड करता है लिंक को अदर जा जाके? प्लीज बेटा मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, मेरे टैक्स कर दिया करो मेरे नंबर पे। जो बच्चा है वो सेंड करता है, वो बिल्कुल सिक्योर समझे बच्चा, उसका नाम नहीं आएगा कहीं भी। मुझे बता दो सिर्फ कौन है जो सेंड कर रहा है, इसलिए कि पता चल जाता है ग्रुप के अंदर आप लोगों को। जो सेंड कर रहा है उसका नाम मुझे सेंड कर दो, आप लोग पर्सनल मैसेज टेक्स्ट कर दो, उसको मैं देख लूंगा फिर कौन है उस बच्चे को। यस, अपन स्टार्ट करते हैं टरबाइन। टरबाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वर्ड टरबाइन कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंडर। टरबाइन कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंडर। तो इस एक्सपेंडर वर्ड का मीन्स क्या है? इस एक्सपेंडर वर्ड्स का मीन्स क्या है कि एक्सपेंडर जो मीन्स होता है वो होता है प्रेशर रिड्यूस एंड वेलोसिटी इंक्रीज। प्रेशर तो क्या रहता है, रिड्यूस रहता है, और वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये कब होती है? जब हम नोजल के थ्रू स्ट्रिप को बाहर की तरफ हम क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं। जब क्या होता है, इसका प्रेशर तो रिड्यूस रहता है और वेलोसिटी उस टाइम पे क्या रहती है, इसकी इंक्रीज रहती है। स्पीड इसकी क्या रहती है, फास्ट रहती है। तो स्पीड इतनी रहेगी तो रोटर उतना ही क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटर क्या रहेगा, उतनी फास्टली क्या करेगा, वो मूव करेगा। जितनी ज्यादा रोटर अपना मूव करेगा वैसे हमें एनर्जी क्या हो जाएगी, मिलती रहेगी। तो टरबाइन कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंडर इन वन वर्ड्स। ये हमारी टरबाइंस की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन है बेटा, तो अपने टरबाइन की जैसे अपन ने अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वैसे अपन टरबाइंस की भी क्या करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स की। तो 2 मार्क्स की आपकी जो क्लासिफिकेशन है अपन अकॉर्डिंग टू इसकी चलते हैं। तो टरबाइन जो होते हैं नॉर्मली अपने बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो इंपल्स टरबाइन होएगा या अपना रिएक्शन टरबाइन होएगा। बट इनके भी अलग अलग बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट। बेस्ड ऑन द एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट, तो कौन सा रहेगा वहां पे, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। सेकंड है जो हमारा रहेगा बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, तो स्टीम का जो डायरेक्शन रहेगा फ्लो करने का, वो एक्सियली भी रह सकता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन। रेडियल फ्लो टरबाइन हो सकता है, रेडियली भी फ्लो कर सकती है स्टीम अपनी। टेंजेंशियली भी फ्लो कर सकती है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो अपने ये 3 टाइप्स अपने क्या रहते हैं इसके, बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। उसके बाद हमारी आती है बेस ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। बेस ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। बेस ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो बेस ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन अपनी कौन सी होगी, अपने वो रहेंगी लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन एंड हाई स्पीड स्पेसिफिक टरबाइन। अपना कौन सा रहेगा, लो स्पेसिफिक, मीडियम स्पेसिफिक एंड हाई स्पेसिफिक। जो स्पीड रहेगी अपनी उस बात की बता रहे हैं कि टरबाइन की स्पीड क्या है आपकी, कि सब कुछ टरबाइन की स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि टरबाइन कितना अपना रोटेट कर रहा है, वो जहां से हमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम। अकॉर्डिंग द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम। अकॉर्डिंग द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम क्या रहेगी अपने यहाँ पे 2 टाइप्स का रहेगा। कौन कौन से, कंडेंसिंग टरबाइन एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। ये कंडेंसिंग टरबाइन एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन मींस क्या है, ये बेटा मींस है, इसका मतलब है एक डायग्राम बनाता हूं मैं, जो आपको मैंने पहले भी बनाया हुआ है, कल भी बनाया था आई थिंक, कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ हमारा क्या है, वाटर है। ये क्या है हमारा, वाटर है। वाटर हमारा कहाँ पे गया है, बॉयलर में। वाटर कहाँ गया है हमारा, बॉयलर में। बॉयलर से हम कहाँ पे आए हैं, टरबाइन पे। ये क्या है हमारा, टरबाइन है। और यहाँ कनेक्ट है हमारा जनरेटर, और जनरेटर से कनेक्टर है हमारा अल्टरनेटर, और फिर दोबारा हम आ रहे हैं। बट जैसे हम बॉयलर से टरबाइन पे गए हैं और हमने स्टीम टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराई है, तो कुछ हो सकता है स्टीम हमारी वेस्ट भी हो बेटा। तो वो वेस्टेज जो स्टीम रहेगी वो हमारी कहाँ पे कलेक्ट करेंगे, उसको हम यहाँ पे नीचे कनेक्ट होता है हमारा कंडेंसर।
यहाँ नीचे कनेक्ट क्या होता है हमारा कंडेंसर। वो कंडेंसर क्या करेगा, वो कंडेंसर ये करता है कि बेटा जो स्टीम आई है वो कहाँ पे जा रही है, वेस्ट स्टीम हमारी कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर जो स्टीम आई थी उसको दोबारा वाटर फॉर्म में चेंज करने के बाद दोबारा नीचे प्रोसीड कर देगा, उसको वहां पे दोबारा सप्लाई कर देगा उस वाटर की, और वाटर जो हमारा बॉयलर के अंदर जा रहा है वो चेन हमारी क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीटली बनती जाती है। तो वाटर जो हमारी स्ट्रीम है वो वेस्ट तो ही है, बट हमने क्या करा, कंडेंसर के थ्रू हमने उस स्ट्रीम को दोबारा किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, वाटर फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। तो ये हमारे 2 टाइप्स बता रहा है, ये कौन कौन सा, कंडेंसिंग टर्बाइन एंड नॉन कंडेंसिंग। कंडेंसिंग में जहाँ पे हमने कंडेंस कर दिया, नॉन कंडेंस जहाँ पे हमने नॉन को कंडेंस नहीं करा है। ऐसे हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम हमारी क्या रहेगी बेटा, वेट, ये बेटा मेरे नोट्स रहेंगे जो आपको मिलेंगे कंप्लीट पूरे। ये लैंकेशायर बॉयलर का बेटा डायग्राम है लवीना। सर क्लियरली विजिबल नहीं है बेटा एक्चुअली फोटो भेज दिए, हम लोग देख लेंगे। मैं फोटो भेज दूंगा बेटा, एक्चुअली क्लिक नहीं हो रहा, पीडीएफ शेयर कर देना ना, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा वो कर लेना, लेकिन नोट्स की फोटो नहीं आ पा रही है मेरे पास सही तरीके से, तो वो प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट हो रही है कि जैसा आ रहा है मैं वैसा। सर आज आप पीडीएफ शेयर कर देना ना सारे नोट्स की। बेटा मैं पूरी कंप्लीट नहीं करूंगा, जहां तक हो चुका है वहां तक कंप्लीट सेंड करूंगा आपको, ठीक है। हाँ दो चैप्टर हो चुके अपने, उनकी कर देना था ताकि उन्हें हम अच्छे से पढ़ ले। यस बेटा, तो अपन बता रहे थे अभी इसके अंदर अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम के, तो कौन सा होता है अपना, लो प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन एंड हाई प्रेशर टरबाइन। बुक के अंदर कम है बेटा, अपन को पूरी क्लासिफिकेशन लिखनी है अगर पूछता है तो, ठीक है। तो लो प्रेशर टरबाइन इसकी स्पीड क्या रहेगी अपनी 1.2 बार से लेके 2 बार तक, मीडियम की क्या रहेगी अपनी 2 बार से 40 बार, हाई प्रेशर की रहेगी अबव 40 बार। ऐसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज रहेगी, एक होता है सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन, एक होता है मल्टीपल, मतलब हम स्टीम को एक तो हमने सिर्फ एक बार ही उसको फ्लो करा के चेंज कर दिया, और अदर वाली के अंदर हमने क्या करा है, उसको 2 बार चेंज करा है। तो जैसे नीचे आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है इम्पल्स टरबाइन के अंदर, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया बिकॉज बुक में डायग्राम मेंशन नहीं था आई थिंक। तो सबसे फर्स्ट अपना स्टार्ट होता है इम्पल्स टरबाइन, सबसे फर्स्ट अपना क्या होता है इम्पल्स टरबाइन। बट इम्पल्स टरबाइन से चलने से पहले अपन को स्टीम के टरबाइन जो अपन पढ़ रहे हैं इसके मेन पार्ट्स भी पता होने चाहिए बेटा। अपनो टरबाइन के क्या पता होने चाहिए अपन को, मेन पार्ट्स। तो टरबाइन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे अपन ने कल डायग्राम बनाया था, एक मैंने रोटर बनाया था, रोटर के ऊपर मैंने क्या बनाई थी, ब्लेड्स बनाई थी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है टरबाइन का अपना वो क्या होता है, नोजल रहता है। सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, मेन पार्ट में अपने नोजल रहेगी। नोजल मींस क्या काम आता है, जहां से स्टीम हमारी बाहर की तरफ आउट होगी, जहां से स्टीम हमारी बाहर की तरफ आउट करेगी, जैसे इसमें लिखा है नोजल। इन स्टीम टरबाइन नॉर्मली कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इन स्टीम टरबाइन नोजल क्या हो सकती है, नोजल 2 होती है, या तो कन्वर्जेंट मतलब एक जहां से इनले हो रही है वो, अरे डाइवर्जेंट एक जहां से हमारी बाहर से स्टीम आउट भी हो रही है। तो एक तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और एक हमारी डाइवर्जेंट भी हो सकती है। इन स्टीम टरबाइन नॉर्मली कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टाइप्स ऑफ नोजल आर यूज्ड। Where steam flow through the nozzle, कहाँ पे स्टीम फ्लो किसके थ्रू करेगी, हमारी नोजल के थ्रू फ्लो करेगी। There is a pressure drop which is converted into velocity। जो अपन ने बताया था एक्सपेंडर वर्ड का मीन्स बताया था अपन ने, प्रेशर रिड्यूस एंड वेलोसिटी क्या रहती है हमारी, इंक्रीज रहती है। तो नोजल के थ्रू ही होता है सब। उसके बाद जो सेकंड आएगा हमने इसके कंपोनेंट्स में, वो हमारा उसको हम रनर भी बोल सकते हैं बेटा, प्राइम मूवर भी बोल सकते हैं। किसी बुक के अंदर प्राइम मूवर्स नजर आ रहा है तो प्राइम मूव से आपका करेक्ट है, और डिस्क भी सही है, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, ये रोटेट कर रही है, रनर है जो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। रोटेट कैसे करेगा, जब इसके ऊपर स्टीम स्ट्राइक करेगी। बट रनर के ऊपर स्टीम स्ट्राइक नहीं कर सकती है, स्टीम किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, इसकी बकेट्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ब्लेड्स,
जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लेड्स। इसको बकेट्स भी बोल देंगे या ब्लेड। तो अपने ये कहाँ पे लगी रहती है, अपने रोटर के ऊपर। तो जैसे हमारी स्ट्रीम स्ट्राइक करेगी ब्लेड्स के ऊपर नोजल के थ्रू आने के बाद, तो रोटर हमारा रोटेट करेगा, रोटर हमारा रोटेट करेगा तो हमारे क्या होगा, वो अंदर जो शाफ्ट है वो भी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। और शाफ्ट मूव करेगी तो उससे कनेक्टेड, जो बार बार एक वर्ड का नाम दे रहा हूँ, उससे कनेक्टेड रहता है हमारा जनरेटर, और जनरेटर से कनेक्ट रहता है हमारा अल्टरनेटर, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी, तो नेक्स्ट चैप्टर हम जैसे पढ़ेंगे पावर प्लांट, उसके अंदर हम पता करेंगे। फोर्थ आती है हमारी मेन इसके अंदर केसिंग। केसिंग क्या होती है बेटा, केसिंग जो होती है हमारे इसके ऊपर, कल बताया था मैंने, ओवरऑल कवर्ड रहती है हमारे टरबाइन के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको डैमेज होने से बचाने का वर्क करती है, उसको डैमेज नहीं होने देती है, प्रोटेक्ट करने की प्रिवेंटिव प्रोटेक्ट करेगी कि हमारा टरबाइन डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए। तो उसको हम किसका यूज लेंगे, केसिंग का यूज लेंगे। तो ये होती है हमारे मेन पार्ट्स ऑफ टरबाइन। अब आता है हमारा सबसे सर, फर्स्ट जो केसिंग आता क्या है होती है, हमारा, शीट होती है क्या सर? हाँ बेटा, एक सीट होती है कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एक चीज है केसिंग जो अपने उसके ऊपर लगा के रखते हैं। ठीक है, वो डिस्क वाला दोबारा बताना। कौन सा बेटा, डिस्क डिस्क। वाला बताया। डिस्क बेटा, डिस्क, रनर या प्राइम मूवर्स हमारे इसके मेन पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स क्या हैं, क्योंकि जब हम स्टीम ला रहे हैं तो किसके ऊपर लाएंगे, रनर। एक डिस्क होती है, एक गोल टाइप की, एक रोटर होता है जिसको हम रोटरी बोलते हैं, उसके ऊपर आके हमारी स्टीम क्या करेगी, आके स्ट्राइक करेगी, गिरेगी। तो आएगी किसके ऊपर, उसके ऊपर, बट उसके ऊपर बकेट्स बनी रहती है, उसके ऊपर डी शेप की या कर्व शेप की हमारी क्या रहती है, सिमेट्रिकल शेप्स की कुछ रहती है, क्या रहती है, बकेट्स रहती है, लगी रहती है सिमेट्रिकल टाइप से, जो एक के बाद एक लगी रहती है। तो जैसे जैसे स्ट्रीम गिरेगी तो उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो हमारा रोटर क्या करेगा, उससे हमारा रोटेट करेगा। तो रोटर रोटेट करेगा तो तभी तो हमको शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी अंदर से, और शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमारी जनरेटर तक पहुंचेगी वो, बिकॉज कपलिंग के थ्रू क्या है, वो दोनों कनेक्टेड है। और वो रोटेट कर रही है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो पूरा हमारा तो सर वो डिस्क एक तरीके से फैन की शेप में रहती है क्या सर, कि उस पे प्रेशर पड़ता है तो वो घूमने लग जाती है सर? बेटा वो डिस्क लगी हुई है हमारी, कर्व शेप की लगी हुई है, उसके ऊपर जब आ रही है कोई चीज, आज कोई भी चीज लगा दो आप, जैसे अपन बचपन में कुछ, अब आजकल तो बनाते नहीं है, पहले बनाते थे अपन उसकी डिजाइन, जैसे आज भी खेलने जब अपन जाते हैं कोई मेले वेले के अंदर, तो एक राउंड सर्किल टाइप की डिस्क होती है, वो बना के रखता है वो। तो जैसे हवा आती है तो वो रोटेट होना शुरू कर देती है उसके ऊपर, वो हवा जैसे आती है तो रोटेट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे आपको मैं मूवी बता दूं, उस मूवी का एक ऐसा डायग्राम लेटेस्ट थी, कौन सी मर्दानी मूवी के अंदर आई थिंक था वो वाला सीन, वो मेले वाला जो सीन आता है। अब देखिए जो मर्दानी कौन सी आई थी, लेटेस्ट जो मूवी आई थी रानी मुखर्जी, उसके अंदर कुछ ऐसा था। तो उसके अंदर मेले के अंदर सिर्फ जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए आया था। ये नितिन मीना तुम्हारा ही है क्लास का बच्चा? यस सर। यस। तो वो डिस्क है, वो क्या है, एक तरीके से रोटर है, वो मूव कर रहा है। मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, देखो इतना विजुअल हो रहा है डायग्राम, ये है इस टाइप का डायग्राम है बेटा, ठीक है। अब देखो, और उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट भी कर रखा है। तो ये डायग्राम आप समझना बेटा। अपना टरबाइन स्टार्ट होता है कि अपन बताया टरबाइन अपना टू टाइप्स का, इंपल्स और रिएक्शन। जो इंपल्स टरबाइन है, जो मेन पार्ट्स आपको बताया चारों, वो आपको लिखना है इसके अंदर, वो इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। हमारा वो रोटेट कर गया, ये हो गया। बट हो रहा क्या है इसके अंदर, इसका बताया कि इसमें लिख रखा है, फर्स्ट द प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, द एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रीम थ्रू ए सेट ऑफ नोजल। अब देखो इसके अंदर एक मैंने वेन डायग्राम भी बना रखा है, एक मैंने ग्राफ से थ्रू भी बना रखा है, जिसको ग्राफ को हमने क्या बोल रखा है, प्रेशर वेलोसिटी डायग्राम फॉर ए सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। प्रेशर वेलोसिटी डायग्राम फॉर ए सिंगल स्टेज, मतलब सिंगल स्टेज क्या है, एक ही ब्लेड है और एक ही नोजल है। प्रेशर वेलोसिटी डायग्राम मींस क्या है, फॉर ए सिंगल स्टेज। यस प्रेरणा दादीज, प्रेरणा बोलिए बेटा। सॉरी सर, गलती से हो गया था। क्या, रिपीट अगेन बेटा, सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? प्रेरणा बोलिए बेटा। मैम माइक गलती से ऑन हो गया था सर, वो कहते कि गलती। ओके ओके बेटा, वो यस।
तो यहाँ पे अपने क्या लगवाया, आपको दिखाई दे रहा है सिंगल स्टेज नाम दिया है मेरा मेंस। इसके अंदर क्या है, एक नोजल है और एक ही अपनी क्या है, ब्लेड लगी हुई है। तो आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है बेटा, ये हमारी जो नोजल है, जैसे ही हमारी स्ट्रीम आई है वो कहाँ पे गई, हमारी ब्लेड्स के ऊपर। स्ट्रीम क्या हुई हमारी, कहाँ पे गई है, ब्लेड्स के ऊपर। तो देखो ये हमारा यहाँ पे इनलेट प्रेशर है और इस जगह पे क्या है, हमारी एग्जिट प्रेशर। जो प्रेशर पहले हमारे बहुत ज्यादा था स्टीम नोजल के थ्रू अंदर आने से पहले, वो प्रेशर तो क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है। वो प्रेशर तो क्या हो रहा है बेटा हमारा, क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है जैसे ही। बट वेलोसिटी जो थी हमारी, वो क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है बेटा। और वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। और वो कैसे हो रही है, जो हमारी नोजल है कुछ ही हमारी क्या है, इसके अंदर जैसे नोजल के ऊपर, नोजल के थ्रू हमारी स्टीम आएगी, वो कहाँ पे जाएगी, बकेट्स के ऊपर जाएंगी, ब्लेड्स के ऊपर। और वो उसके ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। और स्ट्राइक करेगी तो वो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करेगा तो जो हमें चाहिए कन्वर्ट होने के बाद वो हमें वहां से मिलती जाएगी। तो ये होता है हमारा इम्पल्स टरबाइन। जो मेन पार्ट्स है वो इसी के अंदर आएंगे और वो यहीं पे लिखने होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको, बट वो इसके अंदर ही शो होते हैं। सर यस बोलो बेटा। सर आपने भी जो डायग्राम शो कर रहे थे आप, जो लाइक जो शाफ्ट और बेरिंग वाला था, मतलब बेरिंग टाइप जो दिख रहा था, यस वो सर बाइक और कार्स के इंजन में भी तो होता है। बाइक और कार के इंजन में, हाँ तो साफ तो बेटा हाँ, रोटर तो सर। हर रहेगा ना। रोटर तो बेटा, रोटर ये डिस्क है, उसको हमने नाम दिया है अलग अलग। जो हमारी चीज है वही तो मूव कर रही है हमारे। इंजन जब चैप्टर अपन जाएंगे ना बेटा इंजन के अंदर, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं ये बोलूंगा, कैलकुलेटर सबके पास है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बता दो सब अभी एक बार। कैलसी सबके है, सर। घर पे है? यस सर। Yes, बेटा। तो बेटा वही अपन उसके आपको अभी बोल रहा हूँ मैं, जो अपना चैप्टर है आईसी इंजन, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर वही है अपना। न्यूमेरिकल जो पार्ट्स आएंगे वो उसी के अंदर से आएंगे अपने पूरे कंप्लीट। जो कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट्स आएगा वो उसी में से आएंगे और उसके अंदर आपको मजा आएगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको उसी के अंदर पढ़ने में आएगा, बट समझने की कोशिश करना पूरी चीज, ये बात। तो अपन चल रहे थे, दोबारा टॉपिक पे आता है इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में आपको बेटा जैसे बुक के अंदर डायग्राम है वो भी विजिबल हो रहा है, ये आपको समझाना है। आज ये जो डायग्राम है बेटा ये अपना सिलेबस में नहीं है। जो ये वाले डायग्राम है, जो कैलकुलेशन टर्म्स है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि सर ने ये चीज बताई नहीं है। ये हायर स्टडी के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल के अंदर, उसमें सिर्फ आपके इम्पल्स टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है। और इम्पल्स टरबाइन के नॉर्मली जो आपको डायग्राम दिखा रखा है मैंने, ये डायग्राम, हमारी ब्लेड लगी हुई है, हमारी केसिंग है, रोटर है और शाफ्ट है और नोजल है। नोजल से हमारी स्ट्रीम इन कर रही है। स्ट्रीम जैसे आएगी तो ब्लेड्स के ऊपर वो स्ट्राइक करेगी, ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो रोटर हमारा रोटेट करेगा। यही हमारी पूरी कंप्लीटली इम्पल्स टरबाइन है। और यहाँ से हमारा कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, इम्पल्सिव फोर्स लगता है। इससे इसके थ्रू कौन सा फोर्स लगता है हमारा, इम्पल्सिव फोर्स। This high kinetic energy acts on the moving blade and generate power. So pressure at the outlet of the blade is about equal to the pressure at the inlet. इसके बाद आपका जो टरबाइन का आएगा, वो सेकंड नंबर जो आपका स्टार्ट होएगा वो आएगा आपका बेटा रिएक्शन टरबाइन। अब सेम बुक का डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा है। और एक और डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट वेट। इसमें मल्टीपल फाइल ओपन नहीं हो सकती है बेटा जूम में, किसी ने करके देखा है कुछ? अच्छे से नीचो। यस बेटा, ये रहा रिएक्शन टरबाइन डायग्राम शो हो रहा है ये वाला। हेलो, आई एम ऑडिबल ना बेटा? यस सर, श्योर, यस सर। क्या बेटा? नीचे कुछ नहीं सर, हो रहा है सर। यस बेटा। तो बेटा देखो इसके अंदर आपको शो हो रहा है डायग्राम के अंदर
कि स्ट्रीम इन कर रही है ऊपर और नीचे स्ट्रीम आउट कर रही है। रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होता है, स्ट्रीम इन करती है और स्ट्रीम क्या करती है, अपनी आउट करती है। इसको मैं बेटा अपने हैंड मूवमेंट से आपको समझा नहीं सकता, और आपको समझा पड़ेगा कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ ब्लेड होती है अपनी। एक होती है ब्लेड अपनी फिक्स ब्लेड और एक होती है अपनी मूविंग ब्लेड। जो यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन रहेगा उसके अंदर 2 ब्लेड्स लगी रहती है, एक तो लगती है अपनी फिक्स ब्लेड और एक लगती है अपनी बेटा मूविंग ब्लेड्स। मतलब वहां पे जो अपनी एक ही ब्लेड थी अपनी, यहाँ पे अपनी 2 ब्लेड्स है। मतलब स्ट्रीम पहले फिक्स मूविंग पे आएगी, उसके बाद वो फिक्स पे जाएगी स्ट्रीम, और बाकी सारी चीज इसके अंदर कंप्लीटली लगी हुई है। 20 मिनट बाद में और बाकी जो सब चीज है वो अपनी इसके अंदर कंप्लीटली क्या हो रही है, लग रही है। अब देखो इसके अंदर आपके हो क्या रहा है, स्ट्रीम आपकी क्या कर रही है, इन कर रही है। यहाँ से स्ट्रीम क्या करी बेटा, हमारी इन करी, और ये ब्लेड्स लगी हुई है। ये जो नीचे की तरफ जो है ये अपनी क्या है, फिक्स ब्लेड है। ये सॉरी, ये नीचे तरफ जो है वो अपनी क्या है, मूविंग ब्लेड है, और ऊपर जो है अपनी क्या कर रही है, ये फिक्स ब्लेड है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो शो हो रहा है वो फिक्स ब्लेड है, और नीचे की तरफ है वो अपनी क्या है, मूविंग ब्लेड है। तो स्ट्रीम जैसे ही अपनी इन करेगी तो वो कहाँ टकराएगी, हमारी इन मूविंग ब्लेड्स पे। स्ट्रीम कहाँ टकराएगी, वो हमारी वो मूविंग ब्लेड्स पे। और उन मूविंग ब्लेड से स्ट्रीम जब हमारी टकराएगी तो वो क्या करेगी, जब स्ट्राइक करेगी तो उससे कनेक्टेड क्या है, हमारा रोटर है। उससे कनेक्टेड क्या है, हमारा रोटर है। और वो रोटर क्या करेगा, उसको रोटेट कराएगा। और रोटर रोटेट क्यों कराएगा, बिकॉज रिएक्शन टरबाइन के अंदर रिएक्टिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से कुछ हमारा पिस्टन भी इसके साथ में अटैच होएगा। वो हमारा क्या रहेगा, कुछ पिस्टन। तो इस जगह पे हमारी क्या होती है, पोजीशन ऑफ पिस्टन होती है। इस जगह पे क्या है, हमारी पोजीशन ऑफ पिस्टन रहती है। और फिर दोबारा अगेन जाने के बाद ये हमारी ब्लेड्स आ गई, जो फिक्स ब्लेड है एंड मूविंग ब्लेड्स है। तो जैसे स्ट्रीम हमारे अंदर इन करी, वो कहाँ पे गई है, हमारी मूविंग ब्लेड्स पे। स्ट्रीम मूविंग ब्लेड्स पे जैसे जाएगी तो उसके ऊपर क्या करेगी, वो स्ट्राइक करना। क्या हो रहा है, ये क्यों मूव कर रहा है। क्रिस जैन बेटा, स्किन कोई मूव कर रहा है क्या बेटा, ये मिनिमाइज ही नहीं हो रही है। नोट कर रहा है स्क्रीन पे सर। पता नहीं बेटा, कुछ हो ही नहीं रहा स्किन को, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरा हैंग हो चुका है यार। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। यस, अब सही है। अरे यार ये क्या हो रहा है। यस हीरा, हमने देखो इसके अंदर क्या है, इन दिस टरबाइन द पावर इज ऑब्टेन मेनली बाय एन इम्पल्सिव फोर्स। जो हमारा पहले उसके अंदर इम्पल्सिव था, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, हमारा रिएक्टिव, दोनों तरह से लग रहा है। इनकमिंग स्ट्रीम एंड स्मॉल रिएक्टिव फोर्स भी हमारा क्या हो रहा है, आउटगोइंग टाइम पे। तो आप लोग देखते हो कि जब कोई पंप है और उससे जब वाटर हमारा आता है तो हम देखते हैं कि झटका मार के हमारा जो पाइप है वो पीछे की तरफ जाता है। हमारा जो पानी होएगा, जो आप लोग देखते हो नॉर्मली, आपने कभी पाइप पकड़ा है पानी वाला, और उससे जब पानी आता है तो एकदम में क्या लगाता है, तो उससे क्या लगता है, रिएक्टिव। तो वो होता है इसके अंदर होगा। एक तो हमारा इम्पल्सिव फोर्स तो लगा है, बट हमको नॉर्मली थोड़ा सा रिएक्टिव फोर्स भी क्या हुआ, वहां से फील हुआ। तो यहाँ पे इसलिए हमारा रिएक्टिव फोर्स भी यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेजर होता है आउटिंग के टाइम पे, रिएक्टिव फोर्स ऑफ द आउटिंग स्ट्रिंग। मूविंग ब्लेड्स आर फिक्स ऑन दी रोटर। मूविंग ब्लेड्स हमारी कहाँ पे फिक्स है इस समय, इसके अंदर रोटर के अंदर है। जैसे शो हो रहा है कि मूविंग ब्लेड जो अपनी हो रही है वो कहाँ पे फिक्स हो रही है, अपनी रोटर के अंदर है। एंड फिक्स ब्लेड आर अटैच टू दी केसिंग। और फिक्स ब्लेड किसके साथ अटैच है, अपनी केसिंग के साथ। तो देखो फिक्स ब्लेड तो किसके साथ अटैच हो रही है, अपनी केसिंग के साथ, और मूविंग ब्लेड किसके साथ हो रही है, अटैच अपनी केसिंग के साथ। अब क्या हो रहा है, अपनी स्ट्रीम लग रही है अंदर एडमिट करे, मतलब स्ट्रीम क्या हो रही है, अपने अंदर की तरफ इन कर रही है। और स्ट्रीम सबसे पहले फर्स्ट कहाँ जा रही है, अपनी मूविंग ब्लेड्स के साथ। स्ट्रीम कहाँ जा रही है, पहले अपनी मूविंग ब्लेड्स। और किसके थ्रू जा रही है, नोजल्स के थ्रू बेटा। स्ट्रीम किसके थ्रू जा रही है, अपनी नोजल के थ्रू। जैसे स्ट्रीम अपनी नोजल के थ्रू जाएगी तो दी ब्लेड रिसीव
द इम्पल्सिव फोर्स। जो ब्लेड के ऊपर जैसे स्ट्रीम आएगी तो ब्लेड क्या रिसीव करेगी, अपना इम्पल्सिव फोर्स आएगा ब्लेड्स के ऊपर, बिकॉज ब्लेड्स के ऊपर जब कोई चीज आ रही है तो फोर्स आया तो अपनी ब्लेड्स क्या हुई, रोटेट होना स्टार्ट हो गई। तो जैसे ब्लेड्स के ऊपर अपना स्टैटिक फोर्स आएगा तो इनकमिंग स्ट्रीम देन इट गोज टू फिक्स ब्लेड विच एक्ट एज नोजल। उसके बाद वो काम जाएगी अपनी ब्लेड्स के ऊपर, बिकॉज एक मूविंग फिर फिक्स फिर मूविंग फिर फिक्स, ऐसे अपनी ब्लेड की अपन ने सिमेट्रिकल ऐसे उसका ऑर्डर अपन ने लगा रखा है। मूविंग है फिर फिक्स है फिर मूविंग है फिर फिक्स है, बट मूविंग जो अटैच है वो अपनी रोटर के साथ अटैच है। मूविंग जो अटैच है वो अपनी किसके साथ अटैच है, रोटर के साथ, और फिक्स जो अटैच है वो अपनी किसके साथ अटैच है, केसिंग के साथ में अटैच है। The stream flow alternately through moving and fixed blade। एक पिस्टन अपना जो बैलेंसिंग के लिए अपन ने लगा रखा है और जो एक्चुअली लगा हुआ है, एक पिस्टन है जो अपन ने बैलेंसिंग के लिए दोनों के काम पे लगा रखा है, बीच में लगा रखा है, जो उनको क्या कर रहा है, बैलेंस करने का काम कर रहा है। क्यों, बिकॉज अपनी जो स्ट्रीम आ रही है वो पास हो रही है, वो मूविंग थ्रू फिक्स आ रही है, फिक्स फिर अगेन आ रही है, मूविंग पे आ रही है। तो पाइप्स के अंदर जो अपनी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, बिकॉज इस तरीके से फ्लो करेगी अपने कि डायग्राम आपका कुछ ऐसा रहेगा। एक डायग्राम बनाया, जस्ट वेट बेटा। कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगा। ये स्ट्रीम हमारी यहाँ से इन करी और ये स्ट्रीम यहाँ